नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है और वो बाकायदे साझा किया गया है। एक्स पर वो पूरा लेटर है, यूएस एम्बेसी ने चस्पा किया है। वो जो न्योता है वो गाजा पीस प्रोसेस के लिए जो बोर्ड वगैरह बना है उसकी बैठक है, उस बाबत बुलाया गया है। सवाल यह है कि इनविटेशन उस बातचीत के लिए है या फिर इसके कूटनीतिक मायने कुछ और है। ये जो सवाल है वो अनायास नहीं उठा रहा हूं। जिस तरीके से अमेरिका में हलचल है और वो चौतरफा घिरा हुआ है, उसने मजबूर कर दिया। अब ये जो कह रहा हूं उसकी दो तीन वजह है। देखिए, हुआ क्या है कि इन दिनों अमेरिका पूरी तरह से फंसा हुआ है, फिर वो चाहे घरेलू मोर्चा हो और चाहे बाहरी मोर्चा हो। और इन दोनों ही मोर्चों में अगर किसी ने अमेरिका की घेराबंदी की है, आप चौंकेंगे लेकिन ध्यान से सुनिए, तो वो भारत है। कैसे, उस पर आता हूं। अगर आप इनके इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो दाल पर जो टैरिफ लगा है उसने ट्रंप की हालत खराब कर दी है, वहां बाकायदे विरोध चल रहा है। दूसरी जो बड़ी चीज हुई है वो ये कि ब्रिक्स ने सैन्य अभ्यास किया है। कहां? दक्षिण अफ्रीका में। यह बात हलचल पैदा कर रही है अमेरिकी प्रशासन के अंदर। उनके डीप स्टेट सीआईए वाले सब हतप्रभ हैं। क्यों? क्योंकि साहब, जब ब्रिक्स का भी इन्होंने इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखा और उस कोऑपरेशन में इनकी हालत खराब हो रखी है। कारण, ब्रिक्स देश जो हैं वो डॉलर पर डिपेंडेंसी घटा रहे हैं, यूएस होल्डिंग कम कर रहे हैं और वो सोना खरीद रहे हैं। और दूसरी चीज जो हो रही है वो डॉलर में व्यापार नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा रही है और डॉलर, एक तरह से कहा जाए कि ध्वस्तीकरण हो रहा है उसका, ये उनको दिखाई दे रहा है। अब अगर ये जो ब्लॉक है ये मिलिट्री कोऑपरेशन में चला गया तब इनकी हालत क्या होगी। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज कैसे समय में हो रहा है? जब ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा रखने वाले वेनेजुएला का अपने तख्ता पलट कर। कैसे समय में हो रहा है? जब ईरान जो है ब्रिक्स का एक तरह से कहें कि साझीदार हो जाता है, तब आप क्या कर रहे हैं? आप ईरान में तख्ता पलट करना चाह रहे हैं। उससे भी बड़ी चीज, यह सैन्य अभ्यास एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत के पास उसकी अध्यक्षता है। यानी मामला जो है वो जटिल हो गया है। किसके लिए? डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और आज के समय में ट्रंप प्रशासन को अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये जो ईरान में अमेरिका हमला करने जा रहा था, अचानक क्यों चुप हो गया? क्या वजह है? कहा जा रहा है कि साहब इजराइल ने कहा, सऊदी अरब ने कहा। इन लोगों ने क्यों कहा? क्यों इन लोगों ने यूएस से कहा कि अभी इसमें मत पड़िए, अब आप हमला मत करिए? भाई, सऊदी अरेबिया तो चाहता ही है कि ईरान खत्म हो जाए और इजराइल की भी यही कामना है कि साहब ये जो कंट्री है ये यहां पे मतलब कोलैप्स कर जाए, खमैनी की सरकार चली जाए, दूसरी कोई सरकार आए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद, यानी इजराइल भी कट्टर दुश्मन ईरान का, सऊदी अरब भी कट्टर दुश्मन ईरान का, फिर क्या हो गया कि इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा, अमेरिकी प्रशासन से कहा कि ठहरो। उसमें सबसे बड़ा जो आप एक तरह से कहें कि डिप्लोमेटिक रोल है वो भारत का है। भारत और इजराइल के संबंध किसी से छिपे नहीं और ये जगजाहिर है। यानी ये जो ईरान में जो कुछ ये लोग करना चाहते थे वो डिरेल क्यों हो? सऊदी अरेबिया के जो सर्वे सर्वा हैं वो आप जानते हैं कि पीएम से उनका एक निजी रिश्ता भी है। उनको सीधी सी बात है समझाया गया कि ईरान कोलैप्स करा दोगे तो तेल की बाढ़ आ जाएगी, और जैसे ही तेल की बाढ़ आएगी वैसे ही जो तुम्हारा तेल है ना, जो अभी महंगे दामों पर बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि ईरान का जो तेल है उस पर सैंक्शन लगा रखा है। किसने? अमेरिका ने। तो ये तेल बना नहीं सकता है, तो अभी तुम ही राजा हो, तो तुम्हारा तेल जो है खूब महंगा बिक रहा है। और जैसे ही ईरान कोलैप्स होगा, ईरान का तेल खुले बाजार में आ जाएगा क्योंकि सैंक्शन हट जाएगा। तो क्या होगा? तो जैसे ही साहब सैंक्शन हटेगा वैसे ही सऊदी अरेबिया का तेल कौड़ी के मोल हो जाएगा, क्योंकि तब उसका भी तेल उपलब्ध रहेगा। यह बात साहब सऊदी अरेबिया को समझ में आ गई कि नहीं, बात ठीक है।
तो उन्होंने कहा कि साहब स्टेटस को रहने दीजिए, कुछ करिए मत। ये सबसे बड़ी जो है चीज है। बात इजराइल की है तो बाकायदे भारत, उधर पुतिन बैठे हुए हैं, पुतिन ने ईरान से बात की, इधर इजराइल से बात हुई। ये खबरों में रहा कि पुतिन ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। ठीक, पीएम का क्या है, यहां से तो डिप्लोमेटिक जो है वो चैनल खुला ही रहता है। बातचीत करके इजराइल को भी इस बात के लिए कन्विंस किया गया कि अगर ये कोलैप्स करेगा ईरान, तो जो ये पश्चिम एशिया है यहां अराजकता वाली स्थिति आ जाएगी। देखिए क्या है ना कि वो जो एक आप कहते हैं ना कि सेक्टेरियन वहां पर मामला है, तो अभी भी जो दो ध्रुव है वहां पर, शिया और सुन्नी वाला, उसमें जो शिया ध्रुव है उसको कंट्रोल करता है ईरान, उसको कंट्रोल करते हैं खमैनी। और इसी वजह से जो कुछ भी वहां पावर बैलेंस बना हुआ है वो कायम है। ये बैलेंस अगर बिगड़ेगा तो मामला पश्चिम एशिया में और खराब होगा, और वो मामला सिर्फ तेल तक नहीं रह जाएगा, वो इजराइल की भी सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती होगा, और शेष जो पश्चिम एशिया के देश हैं उनके लिए भी चुनौती होगा। तो इस कारण से एक तरह से कहा जाए कि यहाँ के देशों ने कहा अमेरिका से कि नहीं इसमें मत पड़िए। तो ये जो कहा गया, ये कन्विंस किया गया, तो ये जो डिप्लोमेटिक चैनल खुला है, उस डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भारत ने ये बड़ी भूमिका निभाई। और ये भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण भी था, चूंकि हमारा जो चाबार पोर्ट है, फिर यहाँ से ही हमारा कॉरिडोर है जो हमको यूरोप से जोड़ता है, जो हमारा आप एक तरह से कहें कि सेंट्रल एशिया, हम रसिया तक जा रहे हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो इसलिए भी ईरान में परिस्थितियां ठीक रहें वो जरूरी है। तो ये सारी आप एक तरह से कहें कि जो चीजें वहां दिखाई दे रही हैं वो भारत की वजह से हुई। इसलिए भारत के साथ बैठना अमेरिका के लिए मजबूरी हो गया है। इतना ही नहीं, टर्की इनका बड़ा अच्छा मित्र है, नाटो कंट्री है। टर्की की धुलाई के लिए भारत ने बाकायदे 3+1 एक तरह से कहा जाए कि क्वाड बना लिया है। उसमें कौन कौन है? इजराइल है, साइप्रस है, ग्रीस, और 3+1 भारत है। अब ये क्यों जुड़ रहे हैं? ये सीधे सीधे डिफेंस पैक्ट है। किसके खिलाफ? टर्की के खिलाफ। और टर्की तो CIA और MI6 जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियों का अड्डा है, और आप एक तरह से कहें कि अमेरिका का बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो उस स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बाह भारत मरोड़ रहा है अपने क्वाड के जरिए। अब क्या करेगा अमेरिका? बैठना पड़ेगा भारत के साथ। और बात यही खत्म नहीं हो जा रही है। आइए यूरोप चलिए। यूरोप में क्या हो रहा है? यूरोप में तो इन्होंने कहा कि हम आप सबके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। बाकायदे यूरोप के तमाम देशों की बैठक हुई, और उस बैठक में एक स्वर में कहा गया कि हम ग्रीनलैंड की एकता, अखंडता, संप्रभुता के साथ खड़े हैं। मैक्रोन सेना भेज रहे हैं। यह पहली बार होगा जब इस तरह से यूरोप एकजुट हुआ है अमेरिका के खिलाफ। अब साहब यहां निगोशिएशन कौन कराएगा? हम कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेड डील होने जा रहा है। किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ। यानी हम एक बहुत बड़े बाजार हैं, और साहब जब इतना बड़ा बाजार है ना तो उसकी बात सबको सुननी पड़ती है, वो चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या XYZ। ये है भारत की भूमिका। यानी आर्थिक तौर पर और सामरिक तौर पर दोनों ही नजरिए से जिस भूमिका में आज भारत खड़ा है, उसने CIA और डीप स्टेट सब के होश उड़ा रखे हैं। इन्होंने सोचा था कि हम जो है जैसा चाहेंगे वैसा चला लेंगे, और ट्रंप प्रशासन को वो सुनना और मानना पड़ेगा। लेकिन उस तरह की परिस्थितियां भारत ने रहने ही नहीं दी। और अभी देखिए कि क्या मामला चल रहा है। भारत बाहर का हमने बताया, अंदर जो अमेरिका के चल रहा है उसमें एक दाल ही नहीं है कि दाल पर भारत ने टैरिफ लगा दिया तो वहां हाहाकार मच गया। इसके अलावा जो वहां का औद्योगिक घराना है वो ट्रंप की नीतियों से परेशान है, क्योंकि इनकी वजह से उसका आर्थिक नुकसान हो रहा है।
भाई देखिए, वो इन्वेस्टमेंट भारत में करते हैं ना, उनका सामान जो भारत में बनता है वो फिर अमेरिका में भी तो जाता है। अब आपने क्या किया है कि भारत पर ठोक दिया है टैरिफ, तो घाटा किसका हो रहा है? उन पूंजीपतियों का हो रहा है। तो इस वजह से भी ट्रंप जो है वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में मात खा रहे हैं, और उनके लिए भारत के साथ संबंध सुधारना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। वो आर्थिक वजह से भी है, सामरिक वजह से भी है, और पॉलिटिकल कारण भी है। वहां पर जो आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में अगर डेमोक्रेटिक बहुमत में आ गए तो डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट हो जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ठीक से जान रहे हैं। तो अब उसको भी उनको सुधारना है कि किसी तरीके से जो है चीजें बेहतर करें, भारत के साथ संबंध सुधारें, ताकि जो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको भी मैनेज कर पाए। तो ये न्योता इसलिए दिया गया है, बाकी और कोई कारण नहीं है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।